ठीक है, अभी देखते हैं कि इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अप्रोच क्या है, कैसे इस चैप्टर को पहले तो पढ़ना है ना। चैप्टर 5, और ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको पढ़ना है और कितना डेप्थ में आपको जाना है और कितना परेशान ये कर सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें तो वही सेम रहेंगी। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। अगर इस चैप्टर के नाम को समझें तो इस चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का हमेशा मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी का जनरली क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल फीचर्स, यही है। अब एक्सटर्नल फीचर्स के बाद आप देखें, एक वर्ड मैं यहीं से एसोसिएट करूं अगर, तो क्या इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है कुछ, हाँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जो हम पढ़ते हैं, और वो क्या है, एनाटॉमी, है ना। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर्स, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोल देते हैं, एनाटॉमी। हुआ क्लियर कि नहीं। तो हमें एनाटॉमी पे जाना ही नहीं है, मैं ये इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको। हमें किधर जाना है, हमें पढ़ना है क्या, एक्सटर्नल फीचर्स, कि बाहर से जब हमें प्लांट्स दिख रहे हैं कोई भी, और प्लांट भी कैसे, ये स्पेसिफाई कर दिया है इसने, प्लांट भी किस तरह का प्लांट, तो बोलता है फ्लावरिंग प्लांट्स। हम प्लांट किंगडम पढ़ के आए हैं, हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। कौन से होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स सो फार, यही है ना, एंजियोस्पर्म्स। तो कहता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स के बारे में जब हम एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नली कोई भी प्लांट, एक्सटर्नली कोई भी प्लांट मुझे किस तरह का दिखाई देता है, एक्सटर्नली कोई भी प्लांट मुझे किस तरह का दिखाई देता है। जब मैं प्लांट को बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या क्या प्लांट के पार्ट्स दिखाई देंगे, बताओ क्या दिखता है प्लांट में, स्टेम दिखता है, वेरी गुड। और क्या क्या दिख सकता है, लीव्स दिखती हैं, राइट। और फ्लावर दिख सकता है, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात ही कर रहे हैं तो फ्लावर्स तो होंगे ही। और फ्रूट्स दिख सकते हैं, राइट। और रूट्स भी बोल सकते हैं। आप बोलो रूट्स तो जमीन के नीचे होते हैं, दिखेंगे नहीं, अरे है तो बाहर ही ना, रूट्स भी हो सकते हैं। तो समझ आया, रूट्स भी दिख सकते हैं। स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये ऊपर जनरली, अच्छा ये जनरल बात कर रहे हैं। अब मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कहीं भी मैं जनरल बात बोलूँ तो इसका एक्सेप्शन ज़रूर होता है, कहीं भी मैं मोस्टली बोलूँ तो इसका एक्सेप्शन ज़रूर होता है कि नहीं होता है। एनिमल किंगडम में देखा हम लोगों ने ना, कि कोई चीज़ बोलता है अगर मोस्टली मरीन, तो मोस्टली मरीन मतलब देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। होता है कि नहीं होता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब इनकी बात करते हैं। स्टेम में ही आप देखोगे, स्टेम पर ही आपको लीव्स निकलते हुए दिख जाएंगे, स्टेम पर ही फ्रूट्स दिखते हैं, स्टेम पर ही फ्लावर्स दिख जाएंगे आपको, है ना, स्टेम के पार्ट से सारे। तो आप ये बोल सकते हो ये जो है वो जनरली अबव द ग्राउंड होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरली बोल रहा हूँ मैं। ये वाला जितना पार्ट है स्टेम, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये जनरली कहाँ होंगे, ये सभी पार्ट्स कहाँ होंगे, अबव द ग्राउंड। यही है, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, अबव द ग्राउंड। और वहीं मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो द ग्राउंड। लेकिन अगेन ये बात जनरली है, ऐसा भी हो सकता है, स्टार मार दे रहा हूं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स जमीन के ऊपर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेम्स जमीन के नीचे हो। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेम की मैं बात करूं,
स्टेम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्वीट पोटैटो है, सॉरी पोटैटो है, पोटैटो इज क्या है, स्टेम। पोटैटो क्या है, स्टेम है, लेकिन वो मिलता किधर है, ज़मीन के नीचे, है ना। स्वीट पोटैटो क्या है, वो रूट है, वो ज़मीन के नीचे ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, तो ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। कई तो अंडरग्राउंड लीव्स भी होते हैं, ज़मीन के नीचे भी क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत इजी एग्जांपल है इसका, अनियन। अनियन क्या है, अनियन का जो बाहर आप पील, जैसे मान लो देखा होगा, ये आपने किया होगा, जो क्या बोलते हैं इधर, बटाटा नहीं, कांदा, कांदा बोलते हैं ना, हाँ, तो क्या बोला, वो जो कांदा है, ये जो अनियन है, ठीक है, उसको आप छीलते हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, छीलते हैं, उसकी लेयर्स बाय लेयर्स आप पील ऑफ करो, लेयर्स बाय लेयर्स पील ऑफ करो। जब लेयर्स बाय लेयर आप उस अनियन को पील ऑफ करोगे, वो जो पील कर रहे हो आप, निकाल रहे हो ना उस अनियन का, लेयर्स निकलती है ना, लेयर्स अनियन की, वो क्या निकल रही हैं, वो लीव्स निकल रही हैं, वो क्या निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अनियन में, एक टाइम ऐसा आएगा, अनियन पील करते 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 आप उसके कोर सेंटर में पहुंच जाओगे, विच इज़ वाइट इन कलर। सेंटर में जो अनियन का होता है पोर्शन, वो कैसा रहता है, वाइट इन कलर। वो जो वाइट कलर का कोर सेंटर में जो पार्ट है ना, वो स्टेम है, समझ आया। और बाहर जितनी भी पील लीव्स दिखी, वो सब क्या पार्ट है, लीव्स। लेकिन अनियन एक्चुअल में जो पूरा अनियन है, वो आपका कहाँ मिलता है, जमीन के नीचे मिलता है, समझ आया। बस इतनी कहानी है। अब इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, तो यही आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, यही आपका इंडेक्स है इस चैप्टर का, कि आपको पढ़ना है रूट्स, आपको पढ़ना है स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। जब फ्रूट्स पढ़ोगे तो फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें तो पढ़ेंगे ही हम लोग, कि नहीं पढ़ेंगे। और जब फ्लावर्स पढ़ेंगे तो इस बार नीट में फ्लावर्स में कई तरह के एडिशनल फ्लावर्स में हम कई तरह की फैमिलीज पढ़ते हैं। जैसे अभी तक हम लोग सोलेनेसी, अभी तक हम लोग सोलेनेसी, सोलेनेसी मैं बोलता हूँ क्या है ये, बैगन का भरता फैमिली। क्या है ये, बैगन का भरता फैमिली। बैगन का भरता फैमिली मतलब उसमें सब बैगन के भरते में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो बैगन बैगन आ जाता है, आलू आ जाता है, मिर्ची वगैरह भी डालोगे उसमें, वो सब इसी में आ जाता है। टमाटर भी आ जाएगा इसमें, मिर्ची नहीं आएगा, टमाटर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली जनरली बोलते हैं इसको, लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी। तो ऐसे कई तरह की फैमिलीज हम लोग पढ़ेंगे। और फेबिएसी, ठीक है, इनको हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है। और उनका इसमें दो चीज़ें इन फैमिलीज में ऐड हुआ है कुछ एडिशनल इस ईयर, नीट 2023 के हिसाब से कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं सिलेबस में। तो वो जो सिलेबस में चीज़ें ऐड हुई हैं उनको हम पढ़ेंगे। जब इन फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तो हम ध्यान किस पर देंगे, जब हम इन फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तब हम ध्यान देंगे दो चीज़ों पर मेन जो है यहाँ पर। पहला तो इसमें एक टॉपिक बनता है फ्लोरल फॉर्मूला का, किसका क्या बनता है यहाँ पर, फ्लोरल फॉर्मूला। और दूसरा मेन टॉपिक यहाँ पर बनता है विच इज़ फ्लोरल डायग्राम, विच इज़ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे ही। हुआ क्लियर कि नहीं। तो स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। कई सारी फैमिलीज और भी फैमिलीज होंगी, 4-5 फैमिलीज हैं लगभग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 2 दी होंगी, 2-3 दी होंगी, आपको 3 और एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो 6 समथिंग होंगी फैमिलीज ये। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रूट्स की। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, रूट्स से। अगेन दिस ऑल्सो चैप्टर बिलोंग्स टू, एक ही फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दिस ऑल्सो चैप्टर बिलोंग्स टू द फॉर्मूला। जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है, ई की क्यूब। इस चैप्टर में भी वही फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्या होता है ई की क्यूब, बताओ। एग्जाम्पल, एक्सेप्शन, एग्जाम्पल, एक्सेप्शन और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यही है। एग्जाम्पल, एक्सेप्शन और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे।
फिर क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच, जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, एक समुंदर है जहाँ पे जाके आप डूब के मर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एग्जाम्पल हमें इतना पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल की लिमिट्स कौन सेट करता है, एग्जाम्पल की लिमिट सेट करते हैं आपके एनसीईआरटी। क्योंकि कोई एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में मैं बोलता हूँ 2 तरह के प्लांट मिलेंगे आपको, मोनोकॉट्स भी मिल सकते हैं और डाइकॉट्स भी मिल सकते हैं ना। तो मोनोकॉट के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल याद करने बैठ के तो हो गया काम, हो गया ना, नहीं कर सकते ना आप। डाइकॉट प्लांट्स के सारे, अब डाइकॉट प्लांट्स आपका है उसमें सिलेबस में, तो डाइकॉट प्लांट तो सारे डाइकॉट प्लांट याद करने लग जाओ, नहीं कर सकते। और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स जो हैं वो अक्सर परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को थोड़ा सा रोकना है, हमें हमारा हाथ जो है वो अपना थोड़ा सा रोकना है, हमें कम पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, खुश हो जाते हो तुम ऐसी बातों पे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कम पढ़ना है अपने को। क्यों कम पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, हमारे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करना ना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, याद नहीं रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने सेम फॉर्मूला आपको एनिमल किंगडम का बताया था वो इधर फॉलो होता है। क्या फॉर्मूला है कि पहले तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनफॉरगेटेबल हैं, ठीक है, उसको आप अनफॉरगेटेबल हो जाने चाहिए, अगर नहीं है तो, ठीक है, तो उनको आप नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालात में, ठीक है। अगर उन एग्जाम्पल के साथ कोई एक्सेप्शन जुड़ा है या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जुड़ा है, ठीक है, फिर तो वो उसको सोते से उठा दो और पूछ दूं तुमको, ऐसा हो जाना चाहिए हो, समझ आया। प्लस फिर उसमें भी अगर मुझे फिल्टर करना हो, ठीक है, उसमें भी अगर मुझे फिल्टर करना हो कि एनसीईआरटी में भी लगभग 100 एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी में भी लगभग 100 एग्जाम्पल्स होंगे, तो 100 में से कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो ऐसे हो जाने चाहिए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल फर्राटेदार एकदम ऐसा। तो कौन से एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल पता चलेंगे तुमको जब आप क्या क्या फॉलो करोगे, पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज या जो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, ठीक है, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं, डीपीपीस दिए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करते हो तब आप देखोगे कई सारे एग्जाम्पल्स देखोगे सेम, कई बार वो एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं, एग्जाम्पल्स रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल रिपीट्स इन क्वेश्चन। तो आपको जब पता चलेगा कि यार ये वाले कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कि रूट्स में या फ्लावर में ये वाले एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो अपने नोट्स में, ऐड कर लो, हाइलाइटर होता होगा ना आप लोगों के पास, उसको ऐड कर दो। तो इस तरह से ये किया जाता है। वरना इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं ना, और सबसे ज़्यादा दुखी जो करते हैं वो करते हैं आपको एग्जाम्पल्स, और कुछ है ही नहीं। मैं बोलता हूँ ये चैप्टर्स जो है वो चैप्टर्स में कोई प्रोसेस नहीं है। एनिमल किंगडम पढ़ा आपने, एनिमल किंगडम में कोई प्रोसेस नज़र आया आपको कि ऐसा होता है फिर ऐसा होता है फिर ऐसा होता है फिर ऐसा होता है? जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ के आए हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्रॉपर प्रोसेस है, डबल सर्कुलेशन पूरा प्रोसेस है, कोई फीचर फैक्ट्स है उतना कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई प्रोसेस नज़र आता है आपको? ये चैप्टर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये चैप्टर्स हैं फीचर्स के, समझ आया? ये चैप्टर्स हैं माई सेल्फ वाले कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। इसके 4 पैर होते हैं, इसके 4 आँखें होती हैं, जो भी, ठीक है। ये वाला चैप्टर है, ये फीचर्स का चैप्टर है। तो इस हिसाब, अगर फीचर्स का चैप्टर है तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ आया? दूसरी बात जो मैं ये बोल रहा था आपको, मॉर्फोलॉजी में ये चैप्टर्स है टर्म्स का। पहला तो ये बात बोलिए आपको ई की क्यूब ध्यान रखना है जिसमें एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है यहाँ पर क्या, टर्म्स। क्या ध्यान रखने हैं? टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ध्यान रखने हैं आपको। टर्म्स का चैप्टर है, टर्म्स मतलब वर्ड्स। अगर आपको वर्ड समझ आ गए और उसके एग्जाम्पल समझ आ गए तो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। रूट्स पढ़ेंगे तो रूट्स में हम ये जो स्टेम पढ़ेंगे, रूट्स पढ़ेंगे, लीव्स पढ़ेंगे, सब में क्या मिलेंगे आपको? कुछ ना कुछ टर्म्स मिलेंगे, और ये टर्म्स पे ही चलता रहता है। फ्लावर्स में तो बहुत ही मिलेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद इस चैप्टर को क्रैक करने का तरीका क्या है? बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी जो किस पर बेस्ड है? डिफरेंसेस पर। किस पर बेस्ड है?
डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस जब हम देखते हैं तो डिफरेंसेस हमारा काम आसान कर देते हैं, मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज याद करोगे, दूसरा वाला हमेशा उसका ऑपोजिट होता है। तो स्टार्ट कंपैरिजन, आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? जब भी कोई चीज पढ़ो उसको, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, उससे पिछले वाले से उसको कंपेयर करो। और याद करने का एक ही तरीका है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जो हमने एनिमल किंगडम याद किया था, पूरा याद किया था ना, वो हो गया था, देखा था आपने कैसे सटाक सटाक आंसर दे रहे थे। तो याद करने का जो तरीका है वो वही है जो मैंने आपको सिखाया था उस दिन, उस क्लास में, मोलुस्का वाली जो क्लास थी, याद आ रहा है ना? तो उस क्लास में जो सिखाया था, जैसे हमने बोला कि भाई एक चीज़ पढ़ो, उस चीज़ को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे मूव करो याद करने के बाद, और जब नेक्स्ट पढ़ोगे तो फर्स्ट वाला फिर से रिवाइज करो। जब थर्ड चीज़ पे पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड पहले रिवाइज करो, फिर थर्ड पे मूव करो। इस तरह से मल्टीपल रिविजन्स होंगे। तो द नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड यहाँ पर, ठीक है? चीज़ों को शॉर्ट रखो, कम रखो, लिमिटेड चीज़ें होंगी अपने पास। क्या होंगी अपने पास? लिमिटेड चीज़ें होंगी, और उन लिमिटेड चीज़ों को क्या करना है हमें? मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दैट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स। और लास्ट चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई की क्यूब हो गया, टर्म्स हो गया, डिफरेंसेस हो गए, उसमें कंपैरिजन देख लेंगे, मल्टीपल रिविजन्स देना है उन लिमिटेड चीज़ों का, ठीक है? एक चीज़ और थी, मैं भूल गया क्या था, अरे पता नहीं क्या था, कुछ बताने वाला था मैं। मल्टीपल रिविजन्स देंगे उन चीज़ों का, पता नहीं क्या, कुछ बोलने वाला था, मैं भूल गया, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ से शुरू करते हैं रूट्स से, ठीक है? रूट से जब हम स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले रूट्स की जहाँ तक बात है, रूट्स का क्या मतलब, आप देखो रूट, सबसे पहले तो एक बात मिलती है आपको कि रूट्स जो है वो पॉजिटिवली नीचे की तरफ ग्रो होते हैं ना, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म करते हैं। ये रूट्स क्या करते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? रूट्स क्या करते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म करते हैं, मतलब जमीन की तरफ, टूवर्ड्स ग्राउंड, दे मूव टूवर्ड्स ग्राउंड, दे मूव टूवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है? और अगर ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करते हैं तो यहीं से एक शब्द निकल कर आता है कि ये नेगेटिवली क्या है? फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं। फोटोट्रॉपिज्म मतलब टूवर्ड लाइट, तो ये क्या कर रहा है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है टूवर्ड्स, मूवमेंट टूवर्ड्स, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो टूवर्ड, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। क्या लाइट की तरफ रूट्स मूव करते हैं? नहीं, लाइट्स की तरफ मूव नहीं करते हैं रूट्स। तो ये एक बात है। रूट्स का अगर मैं बात करूं फंक्शन क्या है, आपको क्या पता चलता है कि रूट्स का मेन काम क्या है? रूट्स का मेन काम क्या होना चाहिए? बोलो जरा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, राइट? क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है रूट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बोलो, एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, इसके अलावा कुछ नाम ध्यान में आ रहा है तो बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा क्या काम ध्यान में आ रहा है? इसका फंक्शन क्या हो सकता है? क्या रूट्स पूरे के पूरे प्लांट को होल्ड करके रखते हैं? गिव सपोर्ट टू द, ये पहला फंक्शन समझ में आया। दूसरा, एडिशनली क्या करता है? गिव सपोर्ट टू द, गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट करके रखता है पूरे प्लांट को। अगर रूट स्ट्रेंथन नहीं होंगे तो किस तरह से पूरा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा? कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली मैं ये बोल सकता हूँ, इकोलॉजिकली रूट्स का ये भी काम है कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कई जगह पढ़ा है ये हमने चीज। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। इस चैप्टर में कई बार आप लोग अब एक चीज पढ़ेंगे, फंक्शन जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग कई बार एक वर्ड सुनेंगे, दैट इज मॉडिफिकेशन। क्या वर्ड पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिलीट हो गया है, लेकिन हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस जो हैं
ध्यान से सुनना। मॉडिफिकेशंस के बारे में क्या कहता है कि मॉडिफिकेशंस वो फंक्शन होते हैं जो मेन फंक्शन के अलावा होते हैं। सिंपल, इसको सिंपल रखते हैं कि वो फंक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूं कि देख तुम्हारा काम है पढ़ना, ये पढ़ने के अलावा सारे काम कर रही है, ठीक है, ये इसका मॉडिफिकेशन है। समझ आया? पढ़ने के अलावा जो जो ये काम करे वो सब क्या है? मॉडिफिकेशन। इसको पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, तुम लोग इतना उधर क्यों जा रहे हो? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के अलावा, मतलब मैं इसको बोलता हूँ जैसे कि एक काम कर, जैसे एक काम कर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने, हाँ मिसबा, तारीफ हो रही है तेरी, खुश हो जा। क्या बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि भाई एक काम करना है आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो आज पढ़ा है वो पढ़ के लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्या बोली कि नहीं मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो पढ़ूंगी, साथ के साथ एनिमल किंगडम का टेस्ट भी तो है सैटरडे। देख रहे हो किस तरह से बीच में बात ले आया मैं, ठीक है। क्या इस सैटरडे एनिमल किंगडम का भी टेस्ट है, पता चला ना आपको? तो इसने बोला हाँ ठीक है, मॉर्फोलॉजी तो मैं पढ़ ही लूंगी, लेकिन साथ के साथ एनिमल किंगडम का जो टेस्ट है वो भी पढ़ लूंगी। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ना इसका फंक्शन है, लेकिन जो इसने एनिमल किंगडम साथ में पढ़ लिया है वो क्या है? इसका मॉडिफिकेशन। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना, दैट्स इट। उसके अलावा वो क्या कर रहा है? लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना, उसके अलावा वो क्या कर रहा है? उसके अलावा बहुत सारे काम करता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल होल्ड भी करता है, कई बार सपोर्ट भी करता है प्लांट को, ठीक है। लीव्स कई बार सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, तो वो उसका मॉडिफिकेशन हो गया। स्टेम का काम है सपोर्ट करना, लेकिन कई बार वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टेम डू फोटोसिंथेसिस। एलोवेरा हो गया, और भी देखोगे कई सारे, ओपुंशिया हो गया, डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस हो गया। कैक्टस, इन सब में क्या देखने को मिलेगा आपको? इन सब में देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेम है, स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं टू अडेप्ट द डेजर्ट कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए, यही है, अडेप्ट करने के लिए वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो हो गए हैं अब स्टेम, वो उसका क्या है? मॉडिफिकेशन। ऐसे ही मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स का मेन काम क्या है? रूट्स का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके अलावा वो दुनिया चार जहान के जो काम करके दे रहा है वो सब क्या है? उसका मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये लड़कों को पता होगा, लड़के जब ऐसे बाल कटवाने तुम जाओ किसी सैलून में, है ना, तो बाल कटाना उसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो वो मसाज दे रहा है कि वो कह रहा है कि चंपी भी कर देता हूं मैं, होता है ना ये, तो वो सब जो है वो उसका मॉडिफिकेशन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम क्या बात कर रहे हैं? फंक्शन। रूट्स की जहां तक बात है, रूट्स का फंक्शन है, तो मॉडिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। रूट्स के जहां तक बात है, रूट्स आप देखोगे जनरली 2-3 तरह के रूट्स होते हैं, चल रहा है ना ये। रूट्स जनरली 2-3 तरह के रूट्स होते हैं। कौन से 2-3 तरह के रूट्स होते हैं? पहला एक मेजर रूट अगर मैं आप क्लासिफाई करूं तो वो क्या है? टैप रूट। क्या है? टैप रूट, ठीक है। दूसरा जो रूट होता है वो होता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है। और तीसरा जो रूट होता है वो होता है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये इस तरह का एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। टैप रूट का मतलब क्या है कि पहले एक मेन रूट निकलेगा, डायग्राम से ध्यान रख लो, ठीक है। एक मेन रूट निकलेगा, ये मान लो कि जमीन है, ठीक है। ये क्या है? अरे इधर ध्यान दे ले, क्या बोला? ये जमीन है, इस जमीन के नीचे रूट निकल रहा है। एक ये मेन रूट होगी जिसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, और यहाँ से फिर जो निकलेगा इस तरह से, इसको सेकेंडरी रूट बोलेंगे, इस तरह से। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम है इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। समझ आया? ठीक है, तो ये है आपका टैप रूट सिस्टम। इसको बोलते हैं मेन ब्रांच, मेन रूट। इसको बोलते हैं आप प्राइमरी रूट। इसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी रूट। इधर से जो निकल रहा है इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट से निकल जाए उसे हम क्या बोल देंगे?
टर्शरी रूट। आसान है कि नहीं? सेकेंडरी, प्राइमरी और ये टर्शरी रूट सिस्टम, रूट। इतना हुआ। फाइब्रस रूट में ऐसा कोई प्राइमरी रूट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे आप देखोगे इस तरह से निकलेंगे और ऊपर क्या है, ऊपर इस तरह से कोई ठीक है प्लांट है, ग्रासेस हैं फॉर एग्जांपल। हंस क्यों रहे हो तुम? ठीक है, क्या बोल रहा है इधर? प्लांट है, मान लो। कौन सा प्लांट है ये? मन की आंखों से देखो, ये तुमको शुगर केन दिखेगा, है ना शुगर केन। ये कुछ भी हो सकता है यार। फाइब्रस रूट जनरली कैन बी सीन, मैं बोल रहा हूँ फाइब्रस रूट कैन बी सीन इन मोनोकॉट्स। ये फाइब्रस रूट जनरली किस में देखने को मिलेगा? मोनोकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर? ग्रासेस में देखने को मिल सकता है ये, फिर तो दिख सकता है ना ग्रासेस में। मेज कैन बी द एग्जाम्पल, ठीक है। वीट कैन बी द एग्जाम्पल, वीट कैन बी द एग्जाम्पल, राइस कैन बी द एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। शुगर केन कैन बी द एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना जिनमें फाइब्रस रूट्स होंगे। टैप रूट में क्या हो सकता है? टैप रूट में जनरली जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डाइकॉट्स। तो देख रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल्स जब होते हैं ना तो एग्जाम्पल का बर्डन आपके ऊपर नहीं आता है। क्यों? आपको मैंने बोल दिया मोनोकॉट है। अब मोनोकॉट के जितने दिमाग में आ रहे हैं वो एग्जाम्पल हैं ही। इसको याद करने का कोई बर्डन है? इस एग्जाम्पल को याद करने का मैं ऐसे रटता फिरूँ ग्रास, मेज, शुगर केन, वीट, राइस, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही नेचुरली इसको इन्गल्फ करो कि क्या है कि मोनोकॉट्स पढ़ना है मुझे, मोनोकॉट्स होना चाहिए इसमें, बाकी एग्जाम्पल ध्यान में रहते ही है। डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में एग्जाम्पल अब याद करने की कोई जरूरत थोड़ी है। मैंगो बोल दो, अब मैंगो की जगह मैं टैमरिंड भी लिख सकता था, होगा तो उसमें टैप रूट ही। टैमरिंड क्या होता है? इमली। एडवेंटिशियस रूट और इन जो ये रूट्स हमने पढ़े इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है कि दीज रूट सिस्टम्स अराइज फ्रॉम, ये जो निकलते हैं ये जो रूट सिस्टम, ये अराइज फ्रॉम रेडिकल। कहाँ से निकलते हैं? रेडिकल। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि जैसे मान लो कि ये एम्ब्रायो है, ये क्या है? किसी भी प्लांट का क्या है? शुरुआत में क्या, जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है ना। जैसे मान लो ये एक डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल बना विच इज डिप्लॉइड, और ये क्या है आपका? जाइगोट है। तो वो जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा? एम्ब्रायो बना देगा, हाँ या ना? जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा? एम्ब्रायो बना देगा। एम्ब्रायो की सेंटर में एक लाइन होती है जो उसको डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। और इसका नीचे वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। जो प्लीम्यूल है, बहुत ही सरल बात है ये, कि प्लीम्यूल आगे जाके डेवलप ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म करने के लिए बना है ये। तो प्लीम्यूल आगे जाके जब डेवलप करेगा तो प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम। और रेडिकल क्योंकि नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो इट डेवलप्स इनटू रूट। तो यही मैंने बोला कि हर वो रूट जो कहाँ से अराइज होता है? रेडिकल से, वो आपका टैप रूट हो जाता है। समझ आया? लेकिन ये जिद्दी बच्चा है, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसको बोला रेडिकल से अराइज होना है तब तुम रूट बनोगे, बोला रेडिकल छोड़ के कहीं और से, जहां से मिलेगा वहां से अराइज होगा मैं। समझ आया? ये रूट तो वही है ना जो रेडिकल से अराइज हो, एम्ब्रायोनिक लेयर। ये बोला रेडिकल नहीं, रेडिकल के अलावा कहीं और से ग्रो होंगे हम। विल अराइज, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट होते हैं विल जो अराइज होते हैं कहां से? विल अराइज फ्रॉम द रीजन, किसको छोड़ के? अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। रेडिकल छोड़ के दुनिया जहां सब जगह से ग्रो कर जाएगा। क्या हो बेटा सिमरन?
विल अराइज फ्रॉम रीजन अदर देन रेडिकल। रेडिकल छोड़ के किसी भी दुनिया जहान से ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, अराइज होगा। एग्जाम्पल बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ देखा है आप लोगों ने, बरगद का पेड़ देखा होगा, बैनियन ट्री। और बैनियन ट्री में आपने देखा है जो रूट्स हैं, जैसे मान लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बरगद का पेड़ है मान लो ये, तो बरगद का पेड़ अगर ये है, ठीक है, तो रूट्स उसमें आपने देखा है कुछ इस तरह से लटक रही होती हैं, लटक रही होती है ना उसमें इस तरह से रूट्स। जो ये वाली जो रूट्स निकल रही हैं, क्या वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स नीचे वाली उस रूट से निकल रही हैं? ये नहीं। तो ये जो रूट्स हैं इसको मैं टैप रूट तो नहीं बोलूंगा, दिस इज अराइजिंग अदर देन रेडिकल। रेडिकल से अराइज होती तो वो नीचे जाती ना, तो दीज रूट्स आर अराइजिंग अदर देन रेडिकल, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलता हूं, एडवेंटिशियस रूट्स। समझ आया, एडवेंटिशियस रूट्स। फिर आता है एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं एक टॉपिक, रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट की जहां तक बात है, ध्यान से सुनना, रीजन्स ऑफ रूट कि रूट्स के कौन कौन से रीजन हैं। 3 बेसिक रीजन आप पढ़ोगे यहां पे, ठीक है, 3 बेसिक रीजन हम यहां पर पढ़ते हैं रूट्स के। पहला रीजन, या उससे भी पहले, पहला रीजन मिलता है आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या मिलता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा रीजन मिलता है आपको रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। क्या मिलता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और तीसरा रीजन आपको क्या मिलता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हाँ या ना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ध्यान से सुनना, बात क्या है यहां पर, बात बस इतनी सी है कि ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, कहीं भी कभी भी शब्द दिख जाए आपको, क्या, मेरिस्टेम, पढ़ा होगा कहीं ना कभी, सुना होगा वर्ड मेरिस्टेम। कहीं भी शब्द दिख जाए आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेम, हमेशा याद रखना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स। मतलब यहां पर डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है, कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स। यहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और जब सेल्स कंटिन्यूअसली यहां पर डिवाइड करते रहेंगे तो नए सेल्स बनते रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हियर, तो आप बोलोगे यहां पर माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस ही होगा, मियोसिस क्यों होगा, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन में होता है ना। तो बोल रहा है सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो नए सेल्स बन रहे हैं। उन नए सेल्स को मैच्योर होने के लिए थोड़ा सा स्पेस, उनका लेंथ और साइज में इंक्रीज होगा, साइज, ठीक है, इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। कहाँ पर, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा इनका, कहाँ पर, जहाँ पर सेल्स इलोंगेट होंगे, थोड़ा सा ऊपर रीजन में बढ़ोगे, है ना। ये कुछ इस तरह का डायग्राम आप लोगों को दिखेगा अपने एनसीईआरटी में अगर आप देखो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इतना सा जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इतना सा जो रीजन है, ये हो गया आपका रीजन ऑफ क्या, इलोंगेशन। ये हो गया आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये क्या हुआ फिर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और फिर लास्ट में ये क्या है, इधर जो रीजन है, ये रीजन क्या है, जहां पर नए सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आ रहा है समझ, जहां पे नए सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। और लास्ट में आप देखोगे यहां पर एक तरह की, इस तरह की कैप लगी हुई होगी,
जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट कैप का क्या फंक्शन है? रूट कैप प्रोटेक्ट करती है रूट को, ठीक है। रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट, ठीक है। रूट का जो सबसे एंड वाला टेंडर प्रोटेक्ट्स द टेंडर, एनसीईआरटी लिखता है टेंडर एपेक्स। एपेक्स मतलब एंड, टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। टेंडर मतलब बहुत नाजुक। टेंडर का क्या मतलब होता है? बहुत नाजुक, ठीक है। तो ये है बहुत, टेंडर प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, ठीक है। यहां पे रूट कैप होती है। यहां पर आपको क्या दिखेंगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पूरा सेल मैच्योर हो चुका है और इसी रीजन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। समझ आया या नहीं? रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, ये रहे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आपको पता है एडिशनल सपोर्ट करेंगे। किस क्या काम होगा रूट हेयर्स का? तो आपको पता है रूट हेयर्स विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ water and minerals. Is it clear or not? Absorption of water and minerals. तो ये हुआ रीजन ऑफ रूट। इसके आगे भी हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन, फंक्शन एंड ऑल। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से।